हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड हमारी चल रही है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को प्रारंभ करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हमारा चैप्टर है राज्य कैसे शासन करता है, यानी कि स्टेट कैसे चलता है। तो स्टेट की क्या आपका फंक्शन पैटर्न है उसको समझेंगे, किस तरीके से काम करता है सरकार की या फिर राज्य की जो आपकी जिम्मेदारी है वो क्या-क्या है, किस प्रकार वहाँ उसकी वर्किंग बॉडी है। आइए इन सबको देखते हैं और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। क्लियर है? आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। चैप्टर आपके सामने है, राज्य शासन कैसे करता है। कह रहे कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर होता है। 3 स्तरों पर होता है। और 3 स्तर कैसे हैं? स्थानीय, राज्य और केंद्र। यानी कि एक स्थानीय स्तर पर सरकार होती है जिनको हम ग्राम पंचायत वगैरह कहते हैं, ठीक है? दूसरा होती है राज्य स्तर पर। आप देखते हैं सीएम चुने जाते हैं, वो किसके होते हैं? वो आपका राज्य स्तर के होते हैं। जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो किसके होते हैं? केंद्र स्तर के होते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया और बात भी कर ली थी। इतना ध्यान रहेगा आपको, ठीक है? हमने कुछ विस्तारों के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था, जिसे हम इस अध्याय में जानेंगे कि राज्य स्तर का शासन कैसे चलता है। मेन क्या है कि फंक्शन बॉडी क्या है और राज्य की तो डेवलप कैसे होता है, चलता कैसे है, मेनली फंक्शन क्या है उसका। ये सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं कैसा। तो यहाँ आपको सब क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों के साथ क्या भूमिका है, लोगों के सामने अपने विचार रखते हैं, किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और स्वास्थ्य का उदाहरण देखते हैं। कैसा देखते हैं? जो आपका स्वास्थ्य है उनका उदाहरण भी हम देखेंगे। आइए, तो यहाँ हम हेल्थ को अच्छे से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले एक पैराग्राफ देखते हैं, जिम्मेदारी किसकी है। देखा, यह लिखा है कि मैंने राज्य में पानी की कमी है। कह रहे कि हमारा जो राज्य है उसमें पानी की कमी है। पानी मतलब जो आप पानी पीते हैं उसकी कमी की बात कर रहे हैं। और भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जल संकट का सामना कर रहे हैं और उत्तराखंड उनमें से एक है। ठीक, अब आप कहीं से इतनी बाढ़ और बारिश आ रही फिर भी हमारे पास जल संकट की कमी है। हाँ, तो जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है उसकी हमें कमी है। हमारे पास बारिश का जल है, हमारे नेचुरल ग्लेशियर बहुत हैं, लेकिन लिटरली नीचे से पहाड़ में ऊपर गांव तक पानी पहुंचाना आज भी चैलेंजिंग है हमारे यहाँ। ठीक है? तो ये सारी चीजें इसमें हमने देखी है, बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? कई गांवों में लोग गंदा पानी पी पाए, नदी नालों और सूखे तालाब गए हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं। इलाकों में लोग दूर दराज से पानी लेने आते हैं। जिला मुख्यालय पातलामपुर के लोगों ने 3 तरह में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ तक का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। जिनको हैजा हुआ है वो भी, इसमें बहुत सारे पीड़ित बच्चे जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है? टीवी एक समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 व्यक्तियों की मृत्यु होगी। हैजा क्या था? हैजा जल जनित बीमारी, आज तो खैर समय में नहीं है इतना, लेकिन एक जमाना था पूरे गांव का गांव निमट जाया करते थे हैजे के वायरल से। ठीक, तो टीवी पर समाचार आया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और ऐसा हो सकता है कि कोई सचमुच इससे मर सकता है। वो बात करे क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को हैजा हो जाए कि व्यक्ति सचमुच मर जाएगा। कि दोस्त दो आपस में आपका चर्चा कर रही है। तो हाँ, पहले के जमाने में जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो हैजा एक महामारी था, न कि एक आपका जल जनित बीमारी था। कैसा था? महामारी। पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाया करता था। कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी ने कहा था कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह मैंने एक भाषण में सुन लिया।
उसमें तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सीरिन अब कह रहे हैं कि हम कुछ बाजार में नहीं खाए पिएंगे ठंडा क्योंकि मम्मी ने मना किया है और हमको हेल्थ का खुद देखना है। रुक जाओ, अभी बात करें। रैली के कारण कैसा है, रास्ता बंद है। वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ी तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो वहां क्या लिखा है कि रास्ता बंद है। अब क्यों बंद है, कारण क्या है, वहां रैली है। अब रैली है किसकी, ये हमको देखना पड़ेगा किसकी रैली है। विधायक जी के घर का घेराव है, सचमुच, लेकिन क्यों, उन्हें उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा रखे हैं जो उन्होंने नहीं किया। कह रहे विधायक जी का घर इसलिए घेर लिया और लोग इसलिए गुस्से आ गए क्योंकि विधायक जी ने जो वादे किए थे वो लोगों के साथ नहीं किए। और उनकी मांग करते हुए अधिकार तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, और वहां मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति का निर्णय लें और वह उनके लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं विधायक अधिकारी को फोन करें और कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी ले। ऊंची आवाज और उनमें से किसी एक नेता नेता होंगे। सह सह मैं टीवी पर भी देखा है और वे विरोधी दल के हैं। कह रहे मैंने एक नेता को देखा है जिन्होंने घर घेर रखा है और वो कैसे हैं, विरोधी दल के हैं। विधायक कौन होता है, उसके मन में क्वेश्चन बच गया कि आखिर में विधायक जो है वो कौन है, किसको कहेंगे हम विधायक। क्या विधायक की वही संरचना है जो हमको बताई और दिखाई गई थी। उपरोक्त भाग में हम पतलामपुर की कुछ घटनाओं का शायद जिलाधीश और चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारी के नाम से परिचित भी होंगे कि जिलाधिकारी कौन होते हैं, जिलाधीश कौन होते हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी जिसको हम सीएमओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका मेडिकल अफसर होते हैं। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। जो लोग विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं। आपने देखा ना, हमारे यहाँ विधायक जी हैं, ऐसे विधायक हैं, हमारे विधायक ये हैं। तो बेसिकली विधायक कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो आपके सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको आपका एमएलए कहा जाता है। जैसे आप स्कूल, किसी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको स्टूडेंट कहा जाता है। क्लियर है? आपको कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कॉलेज वाले बच्चे कहा जाता है। उसी प्रकार विधानसभा में जो लोग नेता हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमएलए। अच्छा, एमएलए को चुना क्या जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। ये एमएलए की फुल फॉर्म है। जिन बच्चों को नहीं पता है, एमएलए की फुल फॉर्म को लिख लीजिए, लिख लीजिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए बेटा एक बार, हो गया बच्चों? आगे बढ़ें। चलिए देख लेते हैं बदलामपुर में ही क्या हो रहा है और वहाँ इतनी गंभीर समस्या क्यों है। इसके विचार से उपयुक्त स्थिति पे वहाँ उठाए गए कदमों के बारे में पढ़ेंगे और उन सारे कदमों पर हम विचार करेंगे कि आखिर में ऐसा वहाँ ही क्यों हो रहा था और जगह ऐसी स्थिति क्यों नहीं थी। अब हम एमएलए को पढ़ चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा होता है। एमएलए को चुनाव कौन करती करती है? आपका जनता करती है। ये ध्यान रखिए, कौन कर रही है? जनता। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य ही बन सकते हैं और वो ही सरकार बनाते हैं। बहुत सारे विधायक चुनकर एक अपना नेता चुनते हैं जिसे हम लोग आपका आपका मुख्यमंत्री कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीचे उदाहरण में विधायकों से ही यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। कह रहे विधायक क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनता सीधे उनको वोट देकर चुनकर भेजती है। कैसे करती है? ये आपके लोग खड़े हैं, वो किसी एक को वोट देगी, उनमें से कोई एक चुना जाएगा, वो ही क्या बनेगा? एमएलए बनेगा। ऐसे अलग अलग राज्यों की
जो अलग-अलग आपका निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से लोग चुनकर आते हैं और चुनकर आने के बाद क्या होता है, उन सब लोगों को मिलकर एक अपनी गवर्नमेंट चुननी होती है, एक अपना नेता चुनना होता है, उसी को कहते हैं सरकार बनाना। भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है, बिल्कुल है, और हर राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा हुआ है। उदाहरण के तौर पर दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल में 68 निर्वाचित क्षेत्र में से हर निर्वाचित क्षेत्र में जनता प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि 68 का मतलब है हिमाचल में टोटल विधायक बनने की संख्या 68 है। यानी कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां से 68 विधायक चुनकर आएंगे। चुनेगी कौन? जनता। जनता क्या करती है? सीधा वोट देती है। अब ये पार्टियों के माध्यम से खड़े होते हैं अपनी विचारधारा को लेकर। कोई निर्दलीय खड़ा होता है, कोई किसी पार्टी से होता है, इस तरीके से लोग खड़े होते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता सीधा प्रतिनिधि चुनती है। ध्यान दीजिए, क्या करती है? सीधा प्रतिनिधि। यानी कि कोई ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं है अभी तक जितना हम पढ़े हैं। तो सब क्या चुने जा रहे हैं? सीधे ही चुनाव हो रहे हैं। क्लियर है? देखिए, हो गया। तो पता लगा आपको निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ठीक, और कैसे यहां से जनता का प्रतिनिधित्व होता है। विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। जो विधानसभा का मेंबर है वही क्या बनता है? आपका विधायक बनता है। कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। विधायक क्या होते हैं? अलग अलग राजनीतिक दल के भी होते हैं। ठीक, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, कोई आरएलडी का, कोई जेडीयू का, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का हो सकता है। तो अलग अलग दल के लोग खड़े होते हैं, उनमें से कुछ लोग जीत के आते हैं। जिस दल के पास या ज्यादा व्यक्ति होते हैं वही व्यक्ति क्या करता है? सरकार बनाने का उसको मौका मिलता है और वही आपका सरकार को चुनने का प्रयास करता है, वही अपने सदन का नेता चुनता है, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। देख लिया इतना? चलिए, अब आप मुझे सबसे पहले देखिए, कुछ यहाँ तक पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी बच्चे की, एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, पूछ लें आप, ताकि कोई डाउट क्वेरी होगी तो हम उसको ले लेंगे और हम उसको देख लेंगे। किसी कोई क्वेरी? देख लिया आपने? इतना तो आपने देख लिया होगा कि विधायक कैसे चुने जाते हैं। आगे बढ़े, इससे आगे जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसा कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ इनकी प्रक्रिया चलती है। चलिए, अब देखिए, जो लोग विधायक होते हैं, अब मान लीजिए किसी को आपने विधायक बना दिया, वे मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? अब भाई विधायक चुन के आए हैं तो विधायकों के बीच से कुछ मंत्री बनेंगे, कुछ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कह रहे बनते कैसे हैं, उनके बनने का कारण, तरीका, रीजंस वो क्या है, उन सब पर हम लोग विचार करें। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन में चुनाव जीतते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य को विरोधी पक्ष कहते हैं। जिसको सत्ता मिली है उसको क्या कहेंगे? बहुमत दल माना जाता है, और जो उसको दूसरे को नहीं मिली उसको विरोधी दल माना जाता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र है। कैसा है? 68 क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए देख लेंगे आप। आगे बढ़े। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब ये लिखा है कहां कहां पर कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब ये यहां दिखा है 68 है भाई।
कितने हैं? 68। ये है हिमाचल प्रदेश और ये इसका नक्शा है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन ये इतना क्षेत्र इसके इसमें आता है। तो इस क्षेत्र का अगर आपको मुख्यमंत्री चुनना है तो यहाँ पर आपको 68 जो लोग हैं उसमें से आपको आधे से एक अधिक में आपको अपने वहाँ जीत कर लाना है ताकि आप अपनी सरकार बना सके, अपने आप को सुनिश्चित कर सके। ऐसा ही है ना कुछ प्रक्रिया और प्रोसीजर जिसके माध्यम से क्या होते हैं, हम लोग आपके सरकार को चुनते हैं, सरकार के प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव का परिणाम हुआ। राजनीतिक दल आपका चुने हैं सदस्यों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी में 21, कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर चुन के आया, ठीक है। निर्दलीय जो थे वो जो आपका किसी पार्टी से नहीं खड़े हुए थे वो लोग 21 लोग चुन के आए, 21। तो कुल योग कितना हो गया? 68। तो ऐसा लगभग 68 लोग कहां से आपका आप देखेंगे 68 लोग आपका चुन के आए 2017 के विधानसभा चुनाव में। टोटल 68 निर्वाचित क्षेत्र यानी कि विधायक चुने जाने हैं। उन पे कितने लोग खड़े हुए, कितने किस पार्टी के दल को जीत हासिल करी, इसमें आप देख सकते हो। देख लिया आपने? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। इतना हो चुका है हमारा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने 2017 में विधानसभा में चुनाव जीता। अलग अलग पार्टी के लोग जीत कर आए, वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता है। कितने चाहिए? 34 आपको उनका एमएलए चाहिए। बस 68 का हाफ कितना होता है? तो आपका 34 होता है। अब 34 होगा तो नहीं बनेगा, जिसका एक भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 34 से अधिक विधायक की आवश्यकता होगी, चाहे एक हो या दो हो या 10 हो। तो जिसके इतने होंगे वही क्या बनेगा आपका, आप ध्यान रखेंगे, वो ही विधायक बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो आपको समझ आया चुनाव कैसे हो रहा है। अब आपके यहाँ जब भी चुनाव होंगे तो आपको सतर्क रहेंगे कि अच्छा हम लोग एमएलए चुनने हैं, कैसे अपना नेता चुनेंगे, फिर कैसे आपके मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। ये सारी जानकारी आपको धीरे 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 एक एक करके स्पष्ट होती चली जाएंगी, जिनकी आप जानकारी जुटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिला और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब इन सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बने। उदाहरण के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोधी दल भी बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वदलीय विधायक उसी पर थी जो विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ आपका निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत कर आए थे। ठीक। तो कैसे थे? कुछ ऐसे थे जो आपके निर्दलीय भी थे, जो किसी पार्टी से जिन आपका नहीं खड़े थे, निर्दलीय जीत के आए। तो हम उनकी भी बात कर रहे हैं, जो जीत के आए उनकी भी हम लोग बात कर रहे हैं।
तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि चुनाव कैसे होता है, सत्ताधारी पार्टी या दल क्या होते हैं और उनमें दल का मतलब क्या है और कैसे आपका चुनाव होते हैं और कैसे चुनाव जीते जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? तो आज आपको निर्वाचन क्षेत्र के विषय में पता चला कि निर्वाचन क्षेत्र कैसे है, कैसे जनता सीधा उनको वोट करती है और वोटिंग के माध्यम से जो भी विधायक जीत के आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हों, किसी भी सत्ताधार आपके दल से हों, चाहे आपके निर्दलीय हैं, फिर वो लोग मिलकर एक अपना नेता चुनते हैं, जिन्हें हम मुख्यमंत्री कहते हैं, कुछ आपका जो है मंत्री बनते हैं उनमें से ही। तो ये सारे प्रक्रिया और प्रोसीजर को हम देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको अपने यहाँ व्यावहारिक रूप से ये समझ देखने की और समझने का मौका मिले। क्लियर है? फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।